नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे नीट 2025 के एस्पायरेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि उनका 11 पूरा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का ये सेम ही प्रॉब्लम है। लगभग उनका 12 में आ जाने का टाइम हो गया, लेकिन उनका 11 का भी बेसिक तक भी पता नहीं है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसे फॉलो करने से आप आसानी से 12 के साथ साथ 11 भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ चैप्टर, आप कौन से सीक्वेंस में चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो रेंडमली एक चैप्टर्स उठा लेते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम बेसिक चैप्टर्स, मतलब फर्स्ट आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है अच्छे से, तभी आपको दूसरे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको बेसिक चैप्टर्स भी समझ में नहीं आएगा, और उनसे रिलेटेड जो एडवांस यानी मतलब दूसरे चैप्टर्स है उनको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे कि कब आपको ज्वाइन करना है, कैसे देना है। फिर 12 के बारे में कुछ बात करेंगे, और लास्ट में थोड़ा मोटिवेशनल बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम सीधा। पहले आपको पूरा सिलेबस का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, पूरा सिलेबस का एक लिस्ट बनाने के बाद उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक है जो उनका आपका स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका जो इंटरमीडिएट है, मतलब आपको थोड़ा बहुत आता है। और लास्ट पार्ट में आता है आपका वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले आपको इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपको। कैसे? इसमें अगर आप पहले आपको एनसीईआरटी का रीडिंग देना है। अगर आपने 5-6 बार दे दिया, उसके बाद भी आपको देते ही रहना है। आपका इन्फिनिटी टाइम्स रिवाइज करना, मतलब जितनी बार हो सके आपको उतनी बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये ही है एक चैप्टर को करने का असली मतलब मेन पॉइंट्स। पहले एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, पहले आपको लेक्चर करना है। ठीक है, फिर आपको लेक्चर आपके क्लास से हो सकता है या फिर ऑनलाइन से हो सकता है। फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और फिर क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो इससे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडिएट चैप्टर। इंटरमीडिएट चैप्टर्स वो है जो आपको थोड़ा बहुत आता है, तो इसके लिए आप या फिर इसमें ऐसे भी चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा याद नहीं रहता है। ठीक है, मतलब आप पढ़ने से याद रह जाता है, लेकिन 1-2 हफ्ता बाद आप उनको भूल जाते हो। ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का। शॉर्ट नोट बना के डेली एक बार आप इनको रिवाइज कर लोगे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, ये गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर आपको इसका एनसीईआरटी करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये कॉमन है तीनों में। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं आता वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। इनको आपने जैसे किया था, पहले आपको लेक्चर करना है, अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फिर अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आपका शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आपका एनसीईआरटी रीडिंग देना है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि फिजिक्स के एनसीईआरटी को रीडिंग नहीं देता। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी फिजिक्स के एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे लाइन्स छुपी होती है जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, और मेरा भी साथ ऐसे हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, हालांकि वो नीट में नहीं आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। वो मुझे पूरे 2 साल में पता नहीं चला, नीट के 3-4 दिन पहले मुझे पता चला। ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी के एक चैप्टर के समरी में लिखा हुआ था, और समरी मैंने पहले पढ़ा नहीं था। तो आप एनसीईआरटी के मेन चैप्टर पढ़ो, समरी पढ़ो, वो जो मेन पॉइंट्स दिया हुआ है उनको पढ़ो, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको कभी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपका बेस्ट है पीवाईक्यू सारे। ठीक है, एकदम फर्स्ट से 1988 से शायद होता है उस आज मतलब 2023-24 तक का आपको पीवाईक्यू करना है। उसके बाद आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, और आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये करने से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, इरिलीवेंट चीज़ें मत करिए, एनसीईआरटी के बाहर आपको अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने जो बताया वही कीजिए। ये गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक चैप्टर्स कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखिए इनको। बेसिक चैप्टर्स पहले आता है आपका केमिस्ट्री में आता है। पहले तो आपको मोल कॉन्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से करना है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट आपको रेडॉक्स अच्छे से करना है, और लास्ट आपने जीओसी अच्छे से करना है। ये 5 से आपके बेसिक चैप्टर्स पूरे केमिस्ट्री के। इनको अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आप बाकी पूरे केमिस्ट्री में आपको मतलब भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो जीओसी के लिए मतलब पूरे ऑर्गेनिक के लिए मैंने एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी वीडियो दिया है, इस आई बटन में मैंने दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। ये गया केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आता है आपका पहले यूनिट डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। नेक्स्ट आता है आपका काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट आता है आपका वर्क एनर्जी पावर। नेक्स्ट ग्रेविटेशन।
नेक्स्ट आता है आपका वेव्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक चैप्टर है फिजिक्स के। आपको 12th में जाने के बाद पता चलेगा कि 12th का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पूरा ग्रेविटेशन के साथ रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही वेब से भी, काइनेमेटिक्स से भी, यूनिट डायमेंशन, तो सारे चैप्टर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये के फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स। और नेक्स्ट आता है आपका बायो के। बायो में ज़्यादा नहीं है, 3 चैप्टर्स हैं आपके मेनली। एक है आपका मेन सेल, नेक्स्ट आता है आपका सेल डिवीजन, और नेक्स्ट फिर है आपका एनिमल टिश्यूज, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं आप। ये 3 आपके बायो के मेन है, तो इनको आपको पहले करना है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, फिजिक्स के 5 चैप्टर और बायो के 3 चैप्टर पहले आपको खत्म करना है अच्छे से। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है, क्योंकि इन चैप्टर को अच्छे से समझने के बिना आप बाकी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट सीरीज। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे। मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे अगर आपने सारे चैप्टर्स कर लिए, ठीक है। अब ये जैसे भी हो 12 के मीडियम में मतलब मिड में भी हो सकता है, तो तब आपको सिर्फ 11 का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब पूरा क्वेश्चन आपका 11 से आएगा, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि 11 पे आपका कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया, ठीक है। तो उस टॉपिक को आपका मतलब रिवाइज करने में आपको आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। तो 11 का सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, और एक लास्ट में 12 खत्म होने के मतलब 12 का सिलेबस खत्म होने के बाद ज्वाइन करना एक फुल टेस्ट सीरीज, वो लास्ट की बात है। लेकिन उसके पहले 11 खत्म होने के बाद आपका 11 का एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है क्लास 12। देखिए क्लास 12 को आप देखिए, आपने 11 तो बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो 12 को आपको बहुत अच्छे से करना है। क्यों 12 को अगर आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो दिसंबर जनवरी तक आपका लगभग आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और तब आप फिर से 11 को आप रिवाइज कर सकोगे, ठीक है। और इवन आपका 12 का बोर्ड्स भी है, तो बोर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बोर्ड्स के सेम एक ही टाइम में आपका नीट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 12 के साथ सेम गलती मत करना जो आपने 11 के साथ किया हुआ है। फिर तो 12 को आपको अच्छे से करना है, साथ ही साथ 11 को रिवाइज करते रहना है, यही आपको करना पड़ेगा। और आप रुको मत। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपके डिस्ट्रैक्शन थे, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये सबका रहता है। लेकिन देखो गलती करना बुरी बात नहीं है, गलती को दोहराना बुरी बात है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया कि आपने इतने दिन तक गलती कर लिया, तो उस गलती को और मत करो, ठीक है। उस गलती को आपको सुधारना पड़ेगा। मान लो इतने दिन आप तक डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे गेमिंग से मैक्सिमम बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो आपको गेमिंग वगैरह सब इंस्टॉल कर देना होगा, और पढ़ाई के टाइम आपको मोबाइल फ़ोन लेके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। पढ़ने के टाइम सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहोगे, तो एक दिन आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है अगर आपने 11th वेस्ट कर दिया तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वीडियो, रियलिस्टिक वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट पर बता सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।